भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ये ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा, इस बात की गारंटी है। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जो नशा करता है, जिसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा कलह मच चुकी है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा मारपीट भी होता है, आपने उसके नशे के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से अच्छी दवाई करवाई, बहुत पैसे खर्च कर दिए, लेकिन तो भी वो व्यक्ति नशे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? तो आज का ये वीडियो में आपके लिए पूरा पूरा उपाय बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताऊंगा, जिससे उस व्यक्ति का पूरा नशा समाप्त हो जाएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे, जैसे कि आपको पता है लाखों में गुरुदेव के पास पत्र आते हैं, तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे तो उसमें बहुत सारे जो गुरुदेव ने पढ़े, तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी, जो पूछ रहे थे लोग कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि उस व्यक्ति का जितना भी नशा है वो सारा का सारा समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल इसको कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। लोगों ने जाके वो उपाय घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा नशा करता था वह पूर्णतः नशा छोड़ दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जितना भी नशा है वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है, तो चलिए की ओर, जो कि मैंने गुरुदेव की कथा से सुना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार, लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, बहुत ही अलग अलग उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, सबके उपाय बताऊंगा। लेकिन देखिए, सबसे पहला जो हमारा उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। ठीक, क्या करता है? बहुत ज्यादा नशा करता है, उससे करवाइएगा। 1 लोटा जल और 3 काली तिल। क्या क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है और 3 काली तिल ले लेना है। अब देखिए, 1 लोटा जल और 3 काली तिल लेना कैसे? सबसे पहले जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो लोटा है वो तांबे का लोटा होना चाहिए। किसका? होना चाहिए। ठीक, तांबे का लोटा ले लिया। तांबे के लोटे के साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि वो जो जल है, क्या कर सकते हैं, जो जल है घर का होना चाहिए, मंदिर का जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही आप जल ले लेंगे, लेने के बाद आपको उसमें क्या मिला लेना है? 3 काली तिल मिला लेना है। देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग क्या है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली तिल। ले लिया। लेने के बाद अब आपको क्या करना है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा, उसको क्या बोलिए कि सीधा सीधा पहुंच जाए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गया, शिव मंदिर उसको बोलिए कि जैसे शिव मंदिर पहुंच जाए उसको दक्षिण दिशा में खड़े करवा दीजिए, उत्तर की ओर चेहरा करवा के। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? उसको बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। उसको बोलेगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके क्या करे, वो जो जल है वो अर्पित कर दे कहाँ? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। बस आपको इतना करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति और कोई सा उपाय नहीं करता, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लेता है, तो उसका जितना भी नशा है, उसका जो नशा है पूर्णतः बाबा भोलेनाथ समाप्ति की ओर
चालू करवा देंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए हमको भी पता है और आपको भी पता है कि घर का जो कोई व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, ना किसी उपाय में लगता। तो आप उसका जो नशा है वो कैसे, जो भी घर वाले हैं, जो भी मतलब जिनका भी पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, तो अब आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको चाहिए 1 लोटा जल, 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल चाहिए। ठीक, अब देखिए 1 लोटा जल जो जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे लेना है, घर का जल लेना है, तांबे के लोटे वैसे लेना है, 3 बूंद गंगा जल ले दीजिए। और लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लेंगे, लेने के बाद आपको पहुंचना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंच गए, अब आपको अर्पित करना है बाबा कुंडकेश्वर का नाम लेके। कौन से महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको बाबा कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करके। हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, 5 मिनट तक खड़े रहिए और फिर जब वो जल जो आपने अर्पित किया है, जब वो जलाधारी से नीचे गिरे, तब आपको क्या करना है, किसी भी दूसरे पात्र, कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक, भर लिया, भरने के बाद उसको ले आइए घर। घर लाने के बाद अब वो क्या है, वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो औषधि वाला जल है। अब आपको ये जो जल है ये आपको पिला देना है उसी व्यक्ति को जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में मना करता है कि मैं सब नहीं पीऊंगा, तब आपको क्या करना है, उसकी चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे, पानी पीने को मांगे, खाना में दूसरी चीज यूज होगी, जब पानी पीने को मांगे आपको क्या करना है, जब भी व्यक्ति पानी पीने को मांगे या चाय पीने को मांगे, तो चाय और पानी लीजिए, लेकिन साथ में 1 बूंद इसका मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका जितना भी नशा हो बाहर की ओर आने लगेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। जो हमारा तीसरा उपाय है वो कौन सा है, वो भी औषधि का उपाय है। इस बार में आपको चाहिए क्या, 3 बेलपत्र। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। ठीक, आपने बेलपत्र ले ली 3, इसके बाद लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर और माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह कहाँ होती है। उनको मैं बताना चाहूंगा, जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं साइड, राइट साइड में माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है। 5 मिनट तक खड़े रहिए, उसको लेके आइए घर। अब वो क्या है, बेलपत्र, बेलपत्र साधारण नहीं, वो औषधि है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करवा के थोड़ा सा छुआ के घर लाइए और अपने उसी व्यक्ति को खिला दीजिए जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से खाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीसिए, पीसने के बाद जब भी वो खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए। धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा नशा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे।